आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। चैप्टर 6 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। देखिए चैप्टर 6 बहुत दिनों से चल रहा था, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्लासेस लंबा है, लेकिन इसको और हम छोटा किए हैं। क्या करेंगे, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को हम बता देंगे, ध्यान रखिएगा। एक ही क्वेश्चन को, तो इसीलिए शुरू से अंत तक आपको देखना बहुत जरूरी है, सबको शुरू से अंत तक। और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट की तरह रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको क्वेश्चंस भी देंगे, इसी में से क्वेश्चंस भी देंगे, आपको बताना होगा, क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखना होगा। चलिए शुरू करते हैं हम। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक। देखिए अगर आप चैप्टर 6 नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो ये कौन था, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। और बाबर, अब देखिए बाबर के पिता जो थे और माता, ये जो माता थी ये मंगोल वंश से संबंधित थी, और पिता तैमूर वंश से संबंधित थे। यानी कि ये दोनों का खून इसके अंदर था। किसके अंदर, बाबर के अंदर। इसका जन्म जो हुआ वो 1483 में जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा। 1483 में उज्बेकिस्तान में, फरगना उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ इसका। किसका, बाबर का, ध्यान रखिएगा। और इसी ने मुगल वंश की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। बाबर का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद शाह, जहीरुद्दीन मोहम्मद, हीरुद्दीन मोहम्मद या उमर शेख मिर्जा। तो ये जहीरुद्दीन मोहम्मद था नाम इसका। किसका, बाबर का। बाबर को तुर्की भाषा में बाघ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बाबर को तुर्की भाषा में क्या कहते हैं, बाघ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर कितने वर्ष की आयु में राजा बना था, 11 वर्ष की आयु में। बाबर कितने वर्ष की आयु में राजा बना था, 11 वर्ष की आयु में राजा बना था। बाबर ने 1507 में कौन सी उपाधि धारण की थी, हजरत आला, ये आपको बता, हजरत आला, बादशाह, पादरी या शेख था। तो ये बादशाह की उपाधि धारण की थी। और चतगाई वंश की स्थापना किया, ध्यान रखिएगा। चतगाई वंश की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है, पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण किसने भेजा। देखिए युद्ध करने के लिए निमंत्रण उस समय समझा था, किसने निमंत्रण भेजा था, दौलत खां लोधी या आलम खां लोधी, राणा सांगा या सभी। ये सभी लोगों ने भेजा था। ये दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी किसके, इब्राहिम लोधी के दरबार में थे। इन्होंने क्या, किसको निमंत्रण भेजा, ये बाबर को। और राणा सांगा ने भी निमंत्रण भेजा बाबर को कि आइए और पीट कर जाइए, किसको, इब्राहिम लोधी को। इन लोगों को ये लग रहा था कि ये तो लुटेरा है, बाहर से आएगा, लूट के भारत को निकल जाएगा, और शासन अंतिम हम ही लोग करना है अगर हरा देगा इब्राहिम लोधी को तो। लेकिन इनको क्या पता था कि इतनी छोटी सी हरकत का है, हरकत यही ना किया था कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हो पाया। हरकत किसका था, इन्हीं तीनों का हरकत था ना। इन्हीं तीनों ने बुलाया था, निमंत्रण देकर आ जाओ। लग रहा है ऐसे निमंत्रण दे रहे हैं जैसे कोई इनविटेशन, बड़ा सा कोई फंक्शन करा रहे हैं, वहां पर इनविटेशन दे रहे हैं, आ जाओ। यहाँ पर युद्ध करने के लिए इनविटेशन दे रहे हैं। देखिए मुगल वंश कितना बड़ा हो गया भारत में, इतना बढ़ गया मुगल वंश भारत में। तो ये किसने निमंत्रण दिया था, दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी, राणा सांगा, ये सभी ने दिया था बाबर को। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1527, 1526, 1524 और 1525। ये 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके के बीच में हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, ध्यान रखिएगा। और बाबर की तरफ से राणा सांगा ने मदद किया था, और दौलत खां और आलम खां लोधी भी क्या किए थे, मदद किए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर क्या भारत में एंट्री कर चुका था। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ध्यान रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध जैसे ही जीता उसके बाद इसने कहा कि हम यहीं पर रहने का विचार कर रहे हैं। कौन कहा, बाबर ने कहा कि हम यहीं पर रहने का क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो विचार का मतलब क्या हुआ, विचार कर रहे थे। राणा सांगा ने कहा विचार कर रहे हैं, यहाँ पर आना होना नहीं है, लूट उठ के जाइए। तो कह नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। लो, बाबर ने कहा यहीं पर रहेंगे। तो राणा सांगा का युद्ध कीजिए। अब क्या कीजिएगा, युद्ध तो अब दोनों में युद्ध होगा, देखिए अब। लेकिन अब इसको समझिए, बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था, तुगमा नीति, रूही नीति, या इनमें से कोई नहीं थी। तुगलमा नीति का प्रयोग किया था, और बारूद और गोला वाला लेकर आया था। तोप चलाने वाले बेहतरीन लोग थे इसकी सेना में। किसके, बाबर की सेना में तोप लेकर आया था, ध्यान रखिएगा। तुगलमा का नीति का प्रयोग किया था, बीच बीच में जगह छोड़कर वहीं से तोप चलाता था ये। भारत विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, भारत विजय के शेर खां, कलंदर, कालिंदर या मिर्जा। तो कलंदर की उपाधि धारण की था। भारत के विजय जैसे हुआ ना, ये काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का बंटवाया था। कौन,
ये जो बाबर था वो काबुल के लोगों को चांदी का सिक्का बंटवाया भारत विजय होने के बाद। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, और सॉरी कब हुआ था ये, 1527, 1529, 1530 और 1536, 1527 में हुआ था। ये राणा सांगा के बीच में और बाबर ने जब कहा दिया कि यहीं पर रहेंगे तो लो, अब राणा सांगा ने कहा कि अब इससे भी युद्ध करना, अब इसको भगाना पड़ेगा बाबर को। समझिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और बाबर को आप हरा देंगे, नहीं हरा पाए। और यहाँ पर क्या हुआ, राणा सांगा हार गए और बाबर क्या हुआ, जीत गया। और बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया था, जिहाद शब्द का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो ये पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध? तो खानवा का युद्ध में ये जो बाबर ने खानवा के युद्ध में ही जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए, हमने बताया था कि अब हर रोज क्वेश्चन दिया जाएगा, तो इसमें आज का क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि शेर शाह सूरी ने ये किस युद्ध में, शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में ये हुमायूं का हराया था कि हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा? किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं का हराया था कि हुमायूं को क्या करना पड़ा, भारत छोड़कर भागना पड़ा? और ये कब युद्ध हुआ था, ध्यान रखना है कब युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है कब युद्ध हुआ था और ये कौन सा युद्ध हुआ था, उस युद्ध का क्या नाम था। तो हम लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लगता है समझ में आ गया होगा।